2024 में जो है देश के अंदर हम ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जीपी में 2 आदमियों का चलता है, हिटलर का रूलिंग है, वहां पर वन मैन शो है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में आती है तो यकीन मानिए हमारी संविधान JK 24/7 में आपका फिर से वेलकम है। लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस के नताइज सामने आए। मजीद जो बीजेपी पे कई सारी पार्टियां जो है निशाना बनाते हुए ये उन पर आरोप लगाती है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने जो अपना बैटल ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं खो दिया है, क्योंकि वो इलेक्शंस डिले करवाती है। मजीद जो भी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी है, इस चीज़ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है GM शाहीन साहब। शाहीन साहब जम्मू कश्मीर यूटी के जो प्रेसिडेंट है JDU की तरफ से, इनसे बात करेंगे। शाहीन साहब, हाल ही दिन में हमने देखा कि जो नताइज सामने आए लद्दाख डेवलपमेंट इलेक्शंस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जीतकर सामने आई, हालांकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को डिले करवाया जा रहा है, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जैसे आप लोगों ने देखा कि अरुणाचल में बीजेपी की हार हुई, इसी तरीके से अभी 3 स्टेट्स में और इलेक्शंस है और वहां भी जो है इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और ये जो लद्दाख में जो हुआ, आपको पता होगा कि लद्दाख में इनके मेंबर पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, जो पहले जीत कर आए थे। और आज ये हाल है कि बीजेपी को एक भी सीट वहां पर आने वाले दिनों में मिलने की कोई चांस नहीं है। मुझे लग रहा है कि 10% से ज्यादा इनका बीजेपी का शेयर वहां पर है। ये आपको इंडिकेशन देती है 2024 की तरफ कि 2024 में जो है देश के अंदर हम ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी जो है वो इसमें मुझे नहीं लगता कि 120 के बराबर भी सीटें जो है पार्लियामेंट के अंदर इनको मिलेगी। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, इतना हम मानते हैं कि एक वो व्यवहार किया गया इस कश्मीर के साथ जो कि तारीख में कभी सोचा नहीं था। आपने जैसे देखा कि एक स्टेट से यूटी बनाया गया, उसके बाद कोई भी आपकी जो नौकरियों का सवाल है, डेवलपमेंट्स का सवाल है, जो बाकी पावर क्राइसिस है, जो बाकी सब चीजें, क्योंकि सभी लोग बाहर के हैं। अगर आप देखें कि किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी कश्मीर को लेकर नहीं है। जो खुद बीजेपी के लोग हैं, बेशक वो कहना नहीं चाहते, खुद इस सरकार से नाराज है। आप उनके प्रेसिडेंट का हाल देखिए, जम्मू में किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते ठीक तरीके से। और उनके जो अपने लीडरों ने जो आवाज उठाई कुछ दिन पहले, उनकी आवाज उन्होंने बंद कर दी। बिकॉज बीजेपी में 2 आदमियों का चलता है, हिटलर का रूलिंग है, वहां पर वन मैन शो है कि 2 लोग जो बोलेंगे, जो डिसाइड करेंगे वही होगा। हमारी पार्टी तो है नहीं कि हर एक लीडर की आजादी है, हर एक लीडर बात कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है बीजेपी में, और यही एरोगेंस जो है देश की जनता जो है, हम मानते हैं 2024 में इनको बुरी तरीके से हरा देगी। शाह साहब, एक तरफ से बीजेपी का दावा है, मरकजी सरकार ये दावा कर रही है कि हालात ठीक बने हुए हैं, टूरिज्म का हवाला दिया जा रहा है कि इसमें आंकड़ा दिन हर साल बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ से यहाँ पर इलेक्शन डिले होना, इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको पहले कुछ चीजों को क्लियर करूं। टूरिज्म का जहां तक आपने क्वेश्चन किया मेरे से, टूरिज्म तमिलनाडु नंबर 1 पे माना जाता है आज की डेट में, और लद्दाख जो है दैट्स ऑन 14th नंबर, जम्मू कश्मीर 18th नंबर पे है। किसी जमाने में जब मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी तब जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे आया था, और आज ये हाल हुई। ये मैं नहीं कहता, आप गूगल पे सर्च करिए और गूगल पे देखिए कि नंबर 1 स्टेट कौन सी मानी जाती है और किन लोगों की वजह से। जहां तक हालात का सवाल है, मैंने पहले भी कहा, हालात को ठीक करने में एक बीजेपी का वो नहीं है, उसके पीछे काफी सारे ऐसे ऑफिसर्स यहां पे है, खासकर पुलिस के बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं जिनकी मेहनत इसके पीछे रही। जो पुलिस के चीफ थे आपके, वो बड़े एक्सपीरियंस थे, क्योंकि उन्होंने 90s से यहां पर काम किया था, वो यहाँ के हालात को समझते थे, तो पब्लिक के साथ उनका अच्छी रिलेशन थी। वो एक बड़ा रीजन रहा, वो एक फायदा बेनिफिट जो है बीजेपी को डेफिनेटली गया, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन जो बाकी इश्यूज है, जो डेवलपमेंट का सवाल है, जो रोड्स की तकलीफ है, जो पावर क्राइसिस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है, उसको एड्रेस कौन करेगा?
उसके लिए गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, आपको पता होगा कि भी म्युनिसिपल पोल होने वाले थे, पंचायत पोल होने वाले थे, क्योंकि ये लोग समझ गए कि हम लोग जो है म्युनिसिपल में भी हारेंगे और पंचायत में भी हारेंगे। इन्होंने ये भी कैंसिल कर दिया और बीजेपी वहीं पर अपना काम करती है जहां पर उनका अपना इंटरेस्ट होता है। आप देखिए मिजोरम में, मणिपुर में पिछले 8 महीने से मणिपुर चल रहा है और एक भी न्यूज चैनल जो है, हर रोज 15-20 की डेथ हो रही है, मकान जल रहे हैं, सड़कें बंद पड़ी है। एक भी नेशनल न्यूज चैनल जो है मणिपुर पे बात नहीं करती। सभी न्यूज चैनल्स को ब्रेक करके रख दिया है। डायरेक्शंस है कि कोई भी जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेगा। इंडिया गठबंधन अलायंस ने कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी की जिसमें साफ कहा गया कि ये 8 या 12 जो एंकर्स है, इनसे कोई भी डिबेट में नहीं जाएगा। क्या रीजंस है कि आपने 4th पिलर डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दिया। और हम मानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में आती है तो यकीन मानिए हमारे संविधान को भी खतरा है। शायद साहब, महागठबंधन इंडिया की बात की आपने, तो महागठबंधन की अगर हम देखेंगे आने वाले 2024 में जो पार्लियामानी इंतखाबात होंगे, क्या नया चेहरा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस पर कितना असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए बहुत जबरदस्त असर रहेगा और जो मेंबर्स का डिसीजन होगा, जो मेंबर्स अभी रिसेंटली जो नॉमिनेट किए गए, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा और उसी पे काम करना होगा। और कैसे कौन से स्टेट में कौन कौन सी पार्टी कहां से कैंडिडेट होगा ये वो लोग डिसाइड करेंगे और हम लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए।